अभी फरवरी से हमारा सैलरी बंद कर दिए। ठीक है, ऐसा भी कर रहे हैं हम लोग, मार्च का मंथ भी कर रहे थे, उसके बाद ये लोग शटर ही बंद कर दिए अभी। ठीक है, चलो शटर बंद कर दिए, कोई बात नहीं साहब, हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं है, दूसरी तरफ जॉब कर लेते थे, लेकिन हमारा सैलरीज क्लियर नहीं कर रहे ना ये लोग। पूछे तो आजकल 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 खाली डेट ही देते जा रहे हैं, खाली फिराते जा रहे हैं, और मुंह खोलो तो झूठ बोलते हैं प्रशांत सर। पहला झूठ क्या बोले, मैं इंसेंटिव देता हूँ आप लोगों का, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको किसी को कुछ भी नहीं होगा, मैं दे देता हूँ। उसके बाद क्या बोले, बोनस भी आपको आएगा। उसके बाद बोले मैं लॉकडाउन का पैसा भी आपको दूंगा। उसके बाद में बोल रहे अभी जो मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन देता हूँ बोल रहे, दे रहे कब? नमस्कार, आज मैं साबू हुंडई के पास खड़ा हूँ। यहाँ के एक नहीं दो नहीं तकरीबन 300 लोग जो है बेरोज़गार हो गए। जानने के प्रयास करेंगे आखिर में हुआ क्या है। बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पे खड़ी है, हम डायरेक्ट उन लोगों से बात करके देखते हैं आखिर में हुआ क्या है और मसला क्या चल रहा है। ठीक, మీరు అందరూ ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ? శాలరీ కోసం సార్. సాలరీ కోసం అంటే 3 months శాలరీ ఇస్తలేరు, అనుకోకుండా చెప్పకుండానే డైరెక్ట్ వర్క్షాప్ బంద్ చేశారు. చెప్పకుండానే వర్క్షాప్ బంద్ చేశారు. శాలరీ రాక 3 months అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లోకి మాకు చాలా టైట్ ఉంది పొజిషన్, తినేకి ఇట్లా బియ్యాలు తెచ్చుకోవడానికి డబ్బులు కావాలి. సో 3 months నుంచి సాలరీ లేదు. సో అడిగిన ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? ఇస్తాము టైం పడుతుంది, నాకు అమౌంట్ రావాలి, నాకు వస్తేనే ఇస్తా. ఇంకో ప్రాపర్టీకి ఇట్లా నేను లోన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నా, దాంట్లో 70 లక్షలు వచ్చి మీ అందరి శాలరీ క్లియర్ చేస్తా. ఇప్పుడు నా దగ్గర లేవు, వచ్చినప్పుడు ఇస్తా అని అంటారు. आपके मतलब ये सारे के सारे लेबर है क्या आप लोगों, मतलब लेबर हो? टेक्नीशियंस भी है, एडवाइज़र भी है, ड्राइवर्स भी है, एग्जीक्यूटिव्स भी है। तो सभी के सभी लोगों का सैलरी बंद है? सब 2 महीने से सैलरी नहीं आया, ये तीसरा महीना चल रहा है अभी। लॉकडाउन के पैसे देते बोले वो भी नहीं दिए, 1.5 साल से इंसेंटिव नहीं दिए, 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं दिए, बोनस नहीं दिए, और ऐसा नहीं दिए बोल के देते बोल के नहीं दे रहे। मुँह खोले तो झूठ, मुँह खोले तो झूठ, हाँ हम देते देते बोलते नहीं देते। और परसों पूछे तो बोल रहे कौन करो, बोला जी तुम्हारा काम, कौन करो बोला तो फिर अभी तक कैसा काम करे, कैसा आप क्या नहीं कमाए क्या पैसे हमारे से। एवरी मंथ आपको 30 लाख रुपीज़ दिए हम लोग, आप हम आपको जो है देने के लिए रो रहे। नाचाराम का और रानीगंज से मिला के 60 लाख दिए आपको, ओनली सिर्फ आपको नाचाराम को बोलो मैं 30 लाख दिए बोल के। ये 60 लाख 30 लाख क्या है, मतलब कि कहाँ से लाके? आपको लेबर, आपका अमाउंट हम लोग आपको हम टारगेट जो आप हमको दिए हम उसको कमा के दिए आपको, हमको फिर भी आप इंसेंटिव नहीं दे। ठीक है, हम इंसेंटिव के ऊपर भी आपको कुछ बहस नहीं करे, उसके ऊपर कम से कम सैलरीज तो देना। आपको शर्म होना चाहिए जरूरी भी, हमको पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, हम लोग को डेली घुमा रहे आप। तो ये कितने 3 महीने से चलता ही आ रहा है? बिल्कुल साहब, फरवरी से हमको सैलरी नहीं आई, फेब मार्च ये महीना तो खाली है हम लोग। हम दूसरी तरफ अगर ज्वाइन भी हुए तो क्या इनके पीछे फिरेंगे या फिर हम लोग जो है सो ड्यूटी करेंगे सब, आप बोलो। तो इस बारे में आप पीएस गए कभी? पीएस को गए तो कल इन लोग गए थे, मैं तो खैर नहीं गया। पुलिस वाले भी हाथा उठा दे रहे, वो लोग भी कुछ भी नहीं बोल रहे, वो लोग सपोर्ट ही करने को तैयार नहीं है पुलिस वाले। आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स थे उनको आपने बताया कि ये हाल हो रही है ऐसा? हमारे मैनेजर जो है सो बहुत डरपोक है साहब, नहीं आते वो लोग, सामने बात नहीं करते, किसका डर है नहीं मालूम, या फिर वो लोग को सैलरी दे रहे होंगे, वो लोग हमारे सामने नहीं आ रहे। तो ऐसे कितने लोग हैं आपके टोटल जो इस तरह की मार का सामना करना पड़ रहा है? पूरा कंपनी है साहब, अभी थोड़े नहीं आए, हमको किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, अचानक प्लान हो गया ये, तकरीबन जने भी नहीं आए अभी, पूरा टीम को पैसे नहीं आए, ऐसा एक नहीं, एक को दिए एक को नहीं दिए बोल के। तो ये जो मतलब आपकी टीम है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर कितने लोग हैं फिलहाल? यहाँ पे 70 लोग हैं सब। 70 लोग हैं। तो 70 लोगों को किसी को सैलरी नहीं मिली और पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। तो आप अपना घर बार संसार कैसे चला रहे हो? कर्जा लेके चला रहे साहब, अब जीने के लिए तो, खाने के लिए कुछ तो भी करना ना, कर्जा ले रहे। तो आपको ऑफिशियली इन लोगों ने निकाल के छोड़ दिया है या अभी भी आप एम्प्लॉय हो? ऑफिशियली बोल दिए ना साहब, कंपनी बंद बोल के वो लोग ताला मारे, हम बंद नहीं करे साहब। शटर तो वो लोग बंद कर दे के बंद बोल दिए, वो लोग सामान उठा लिए, टीवियाँ उठा लिए, सब उठा लिए, हम ऐसा भी कुछ भी नहीं बोले। चलो ठीक है भाई, देते होंगे। फिर डेट पे जैसे कोर्ट डेट ये सर डेट देते जा रहे हैं लोग, खाली हो रहा कुछ भी नहीं साहब। हाँ, एक डेट दे के आप, ये डेट को हम उसके बाद नहीं गए तो हमारा प्रॉब्लम है। हम जा रहे हैं फिर एक डेट दे रहे हैं, हम जा रहे हैं फिर एक डेट दे रहे हैं। ठीक है साहब, कम से कम चेक तो भी दो, हमारे को डेट एक्स्ट्रा डाल के बोले तो हम चेक नहीं दे सकते। तो कहाँ जाएंगे कहते लेबर लोग, कहाँ जाएंगे अगर उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो? समझ में आ रहा साहब, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है हमारे को। पुलिस के पास गए तो कल, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे को। नहीं, ये तो काफ़ी दर्दनाक बात है। पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं लेकिन कोई पैसा नहीं मिल रहा है उसके बदले में। चलिए और लोगों से जानने के प्रयास करेंगे। इस तरफ आ जाइए। हाँ, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? डिपार्टमेंट नहीं, मैं व्हीकल लिया था। थोड़ा जोर से बोलिए। व्हीकल लिया मैं, व्हीकल लेके 2-3 महीने हो रहा, सर्विस कौन देते अब पूछ रहा हूँ मैं।
ओके, मतलब आप जो है कस्टमर हो, आपने साबू हुंडई से यहाँ से अपने कार परचेस की है, लेकिन अभी सर्विस आपको नहीं दी जा रही है। अच्छा मैं फ़ोन करे तो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कैसा बोल के अब। अच्छा, ये इन लोगों ने तो हाथ ही उठा लिया है अभी। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो लेबर लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वही यदि अगर रोड पे है तो कस्टमर का क्या हाल होगा। तो मैं आप ये बताइए कि आपके इधर कस्टमर सर्विस सेंटर वाले भी लोग होते होंगे, जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी होते होंगे। आप सारे के सारे मतलब लेबर, आप सारे के सारे टेक्नीशियंस है क्या यहाँ पे? अच्छा, तो सेल्स में कौन है आपके यहाँ पर? आप सामने आ जाइए सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालू है सर। बालू जी, जरा जोर से बात कीजिए। सर तो बालू जी, अभी एक कस्टमर का कहना ऐसा है कि उन्होंने आपके यहाँ से गाड़ी तो परचेस की है, लेकिन उसको सर्विस नहीं दी जा रही है। तो मुझे ये बताइए, अभी तो इन्होंने हाथ उठा लिया है, ऐसे कितने कस्टमर्स को आप हर महीने को मतलब बेचते थे और कितने का टारगेट था आपको? हम लोगों का महीने को वहाँ शोरूम में तो सेल्स 100 का ऊपर होता सर सेल्स। वो कस्टमर का बुकिंग का अमाउंट भी है, कस्टमर्स को भी नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ी बुक भी की है, और जिन लोगों ने गाड़ी लिया है उन लोगों को सर्विस भी नहीं दी जा रही है। ये तो काफ़ी दर्दनाक बात है। अच्छा, तो वैसे 40 जनवरी से नहीं आया सर। जनवरी से सैलरी नहीं है? जनवरी से 40 नहीं है सर। जनवरी से 40 नहीं है सर। वही सर प्रॉब्लम। इसके अलावा और क्या समस्या आपके यहाँ पर? उतना ही सर 40 दिए तो बस है सर, हम लोग 46। वही सर। अच्छा, तो अभी आप लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है, तो इसका अल्टरनेट सोर्स क्या निकाला है आप लोगों ने? अभी हमको देखो इधर सैलरी नहीं दी जा रही है, और एक क्या है, हम लोग को 15 महीने से पीएफ काटे हुआ है। हर आदमी का, एक एक आदमी का 1200 या 1300 रुपये से पीएफ काटे हुआ जाता है इधर। किसी आदमी का अभी तक पीएफ का अमाउंट ना डाले हुए, उसके लिए कुछ जवाब बोले तो नहीं डालेंगे, हम डाल के क्लियर करेंगे बोल के बता रहे। और हम लोगों को पीएफ ऑफिस से रिमाइंडिंग जो भी मैसेज आ रहा है, वो भी इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए हम लोग, उसका भी कुछ जवाब नहीं दिए। मतलब अब ये लोग हम लोग लास्ट टाइम में भी 2 वीक्स के लिए बात करें तो वो देंगे बता रहे, मगर उसका डेट कंफर्मेशन बता रहे नहीं। कुछ बोले तो देंगे, बस यही बात चल रहा है बस उनके पास। नहीं, मुझे ये बताइए कि आपके सैलरी के ऊपर मतलब पीएफ के पैसे कट रहे हैं क्या? हाँ, कट रहे हैं, सैलरी के ऊपर पीएफ कट रहे हैं। जैसे अभी इस लोग सैलरी डालेंगे, एक आदमी का सैलरी 15,000 है तो उसके अंदर 1200 रुपये कट के आराम से 1300 चिल्लर ऐसा आ जाएंगे वो लोग। मगर वो लोग उनके पास ही रख रहे हैं, मगर वो अमाउंट उन लोग पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट नहीं कर रहे। जो तो ये तो कॉर्पोरेट फंडा है। मतलब इन लोगों का कहना ऐसा है कि इनके सैलरी में से पीएफ का डिडक्शंस तो हो रहा है, लेकिन ये जो डिडक्शंस है गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया जा रहा है। अर्थात ये हो गया कि पिछले 3 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, अब पीएफ भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। 3 महीने से सैलरी भी नहीं है और 15 महीने से पीएफ का पैसा भी नहीं है। पीएफ से मैसेजेस आ रहे, रिमाइंडिंग अमाउंट है बोल के मैसेज है पीएफ वाले जो डाल रहे, वो भी उन लोगों को बताया था, उसका भी उन लोग ध्यान से नहीं ले। जैसे उन लोगों को बोलने का मतलब क्या है, हाँ चलो ठीक है, ये लोग ऐसा बोल दे रहे, देखेंगे बाद में। मतलब एक इतना आदमी लोग है, इतना आदमी लोग दर्द से इधर आ रहे हैं, उन लोगों को क्या समझ में आ रहा, उतना उन लोगों को अगर बाल बच्चे वाला है, अगर एक अच्छा उन्हें इंसान है, तो इतना आदमी का क्यों तड़पाता है? आप ही बोलो। खाना खा रहा उन्हें इंसान की औलाद है तो पहले सबका पैसा क्लियर करना पड़ेगा। आज बोलेगा, कल बोलेगा, आज बोलेगा, परसों हम लोग 2 वीक्स के लिए बात करें तो मेरे को बैंक से पैसा आने का है, मैं पैसा आए तो दूंगा। अरे इतना पैसा पूरा क्या करा रे भाई तू? फिर इससे पहले क्या करा? इतना खर्चा करा, इतना करा, सब किधर किधर की ले आके जाएगा। लेबर को पेट में लात मारने का क्या जरूरत है? अगर लेबर को तेरे पेट में लात मारने का है तो लात मार। अगर ज़िंदगी में ऑलरेडी तू डाउन हो गया और ज़िंदगी में और डाउन हो जाएगा, ये तो बात बोल रहा ना। पक्का ये लेबर का आपको ज़रूर क्या बोलते हैं, वो तेलुगु में बोलते हैं उसूर बोलते हैं, कुछ बदवा लगता है। पक्का ये बोल रहा हूँ ना, लेबर का पैसा खाया इंसान बदवा लगता है। हम तो यही बोल रहे हैं। देखो हमारा पेट जल रहा है अभी भी, क्या बोलते हैं, पेट जल रहा है। एक एक आदमी दूर दूर से पेट्रोल डाल के पैसे के लिए आ रहा है, कोई जवाब ही नहीं देता है। कुछ बोले तो फ़ोन करे तो हाँ है, करेगा, हम लोग बैंक को जा रहे हैं, हो रहा है तुम्हारा अमाउंट। ये कब तक होता है? बैंक वाला है नहीं दिया, कब तक होता है? तो बैंक के ऊपर मतलब क्यों डिपेंड है? मतलब साबू हुंडई क्या लॉस में चल रही है क्या? लास्ट में नहीं भाई, ये लोग अमाउंट प्रॉफिट है इनके पास, कुछ इनका पर्सनल इशू है इसके अंदर, कुछ पैसा आ रहा, पर्सनल इशू है, बाहर किधर की लगा दिया, उसमें वो नुकसान हुए या नहीं है वो अल्लाह को मालूम है। जो लेबर को देने कैसे मर रहे हैं लोग, ये आप लेबर के लिए पूछे तो हमको पैसा आने का है, नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सारे के सारे जो है यहाँ पे टेक्नीशियंस है, कोई मैकेनिकल है, कोई लेबर है, तो मतलब आप यहाँ पे जो सर्विस सेंटर पे
कस्टमर के पास से पैसा लेके ही आप सर्विस बना के देते हैं। तो आप लोगों ने मतलब जो टारगेट था, जो कमाई करके तो दिया होगा, तो आप लोगों की सैलरी तो वैसे रुकना नहीं चाहिए था। तो ये मतलब किन लोगों का, आप लोगों को सैलरी रोक के क्या मिल रहा है उनको, और आखिर में क्या मकसद हो सकता है? कहीं उनका पैसा कहीं दूसरी और इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया उन्होंने? वो हमारा पता नहीं सर, क्या करे उन्होंने बोलने का। हम लोग तो उनको टारगेट देते थे, वो टारगेट रीच करके देते थे हम लोग। हर बार उन्होंने बोलते थे हमारे कि इतना टारगेट करना है, करके देते थे। पूछो तो डालता हूँ बोल के बोलते ही गए, अभी तक तो नहीं डाले। हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है, घर में चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे एसएम सर को बोलो तो हमारे एसएम सर तो मेरे कुछ भी नहीं, मतलब आप क्या कर लेते कर लो। आप कहाँ से आए हो? अच्छा, वो बोलना नहीं चाह रहे। एक बात है, अभी हमारा रमज़ान चल रहा है। रमज़ान हम लोग ये महीना कैसे गुजर रहा है वो अल्लाह को मालूम है। हमारे पास 1 रुपया भी अभी नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ उधर इधर बोल के घर में वो करके, हमारा घर में भी सोना रहन रख के हम लोग खाना इंतज़ाम कर रहे हैं। अब ऐसा रहेंगे हम लोग, दूसरी जगह नौकरी देखना है तो इधर का क्लियरिंग देख के हम लोग दूसरी नौकरी देखना पड़ेगा। ये ना पैसा नहीं दिए तो हम लोग दूसरी जगह नौकरी भी कैसा करेंगे जाके। अब इनके नहीं, पीछे आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका पीएफ कट रहा है, तो मतलब आप यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, ठीक है। जब तक आपको यहाँ से एनओसी नहीं दी जाएगी या रिलीविंग लेटर नहीं दिया जाएगा, आप दूसरी और काम नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा कि आपको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के एक्ट के अंदर कहीं से भी टर्मिनेट हो सकता है या आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी क्या है, हम लोग कोई नौकरी दूसरी हम चढ़े हुए हैं, दूसरी नौकरी चढ़े तो वो तो बार बार ऐसा परमिशन तो नहीं देगा इधर आने के लिए। हर बात सब हम लोग ऐसा पैसा आने का, अरे तुम्हारा पैसा तो छोड़ो, तुम काम करो पहले इधर बोल के बताएगा। अब इनके पास फिरना है, हम लोग दूसरा काम देख के काम करना है। आप भी बताइए। ये तो बहुत दिक्कत की बात है। वैसे आप कहीं और देख नहीं सकते हो जब तक यहाँ का सेटलमेंट हो, ठीक है। और आप कहाँ पे रहते हैं आप? फिलहाल मेरा तो देखो इधर मैं बोडुपल में रहता हूँ, मेरे को यहाँ से बहुत करीब है। बात वो नहीं है, जैसा हम लोग करीब है बोल के काम कर लेते। अभी देखो रमज़ान का महीना है, इतना तकलीफ हो रहा है, किसी को बोल नहीं सकते हम, किसी को बोल नहीं सकते हम, उतना परेशान हो रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, अब मजबूरी से खामोश बैठना पड़ रहा है। कुछ बात बोले तो नहीं भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम आए तो दे देंगे। मतलब क्या है बोलने का आपका मतलब क्या है? ये तो सरासर मतलब आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जब बताएंगे आप कंपनी रहेगा, किधर भी नहीं जाएगा, रहेगा बोल के बताए, आखिरी में हाथ बगैर बोले आप हाथ उठा दिए, किसको बोले? तो आप लोगों को कोई इंटीमेशंस नहीं इस पे? इंटीमेशन है, हम लोग देखो लॉकडाउन जैसे पहले लॉकडाउन चालू हुआ था, उससे पहले से भी ये लोग बता रहे थे कंपनी किधर नहीं जाएगा, कंपनी रहेगा, कंपनी को डेवलपमेंट करने का है, आपका पर मेरे को भरोसा है, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो जैसा है हर चीज़ की बातें कर लेते आए भाई ये लोग, आखिरी में बगैर बोले झंडा उठा दिए। कुछ बोले तो तुम लोग ही काम नहीं करते। अरे इधर काम करने के लिए कुछ सामान ही नहीं रहता, अंदर कस्टमर आए तो कस्टमर का वैल्यूएशन नहीं रहता, अंदर कुछ सामान ही नहीं रहता। इन लोगों की प्री प्लानिंग है क्या, मतलब बंद करने का? पता नहीं, वो कुछ जब से बोल लेते अरे हल्लू हल्लू हम रहेंगे कंपनी रहेगा, आखिर में सबका पेट पे लात मार दिया ना। तो यहाँ ये तो सर्विस सेंटर है, यहाँ पे तो काफ़ी बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती है, मतलब कस्टमर से आप रोक पैसा लेके ही तो काम करते होंगे, तो आप लोगों को तो देना चाहिए। और आपके अलावा जो न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उनसे भी मैंने बात की है, तो उनको भी मतलब प्रॉफिट है। वो अभी भी बहुत सारी गाड़ी बुकिंग होके रखी है, लेकिन गाड़ी डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या उन्होंने उनका पैसा वापस कर दिया है क्या? नहीं करे सर। अच्छा, तो उनका भी पैसा वापस नहीं करें। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? राम रेड्डी सर। आप क्या करते हो? मैं टेक्नीशियन है सर। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? 4 इयर्स। 4 ईयर्स से। तो आपको भी सेम दिक्कत है, आपको भी सैलरी नहीं मिली आज तक? प्रॉब्लम है सर, मैं गांव से आया सर आज 100 కిలోమీటర్స్ 100 కిలోమీటర్ నుంచి వస్తున్నాం సార్, దూరం నుంచి. మాది ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ జనవరి నుంచి మేము రూమ్ రెంట్ కట్టట్లే అని లాక్ చేసేసుకొని ఓనర్ వాళ్ళు లాక్ ఇవ్వట్లేదు. మేము అక్కడిక్కడ ఉండి ఊరు నుంచి వస్తున్నాం రోజు 100 కిలోమీటర్ల నుంచి. పెట్రోల్ లేదు, డబ్బులు లేవు, ఇంట్లో వాళ్ళ అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర లేవు. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ అడుగుతేనేమో ఇప్పటి వరకు 28 నుంచి సార్, లాస్ట్ మంత్ 28 నుంచి ఏదో ఒక మీటింగ్ అంటూ పిలుస్తుండి వస్తున్నాం. ఆయన ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆయన చెప్తుండు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళది ఏ ఒక్కరిది ప్రాబ్లం పట్టించుకోవట్లేదు. ఆయన ప్రాబ్లం ఆయన చెప్పుకొని రపరప వెళ్ళిపోతుండు. మళ్ళీ మేము మా చెప్పే లోపే వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆయన, మా ప్రాబ్లం చెప్పే లోపు. జీతం ఇవ్వమంటే ఇస్తాం అని ఇప్పటి వరకు 8 డేట్లు మార్చిండు సార్. నాకు ఇన్సూరెన్స్ నుంచి రావాలి, వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఇస్తా, నాకు ఇది మన హ్యుండాయ్ నుంచి రావాలి, వాళ్ళు ఇచ్చి నాకు ఇస్తా అని డేట్లు జరుపుకుంటూ వస్తుంది సార్.
కంపెనీ ఎక్కడికి పోదు ఇక్కడనే ఉంటుంది అని చెప్పిండు. మొన్న పోయి శాలరీ అడిగితే మీరు శాలరీ ఇస్తలే కదా సార్, మేము ఫిబ్రవరి మార్చి వర్క్ చేసాం అంటే నేను చేయమని చెప్పినా అంటుండు సార్. तो फिर क्यों लिया आप लोगों ने को? मतलब यदि अगर उसको काम ही नहीं करना है, इनका कहना ऐसा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हुए जॉब के लिए और यहाँ ये किराए पे रहते हैं. पिछले 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली, घर का किराया नहीं दिए. इनका ये भी कहना है कि खाएंगे क्या पिएंगे क्या, बहुत दिक्कत में है. और अभी जब ओनर के पास जाके सैलरी मांगते हैं तो ओनर कहता है मैंने थोड़ी कहा था आपको कि यहाँ काम करने के लिए, अभी जाना चाहते तो चले जाओ. अच्छा ठीक है, ये लोग यदि अगर आप भगाना चाह रहे हो, यदि अगर इन लोगों को छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनका यदि अगर आप एनओसी दे दोगे, इनकी यदि अगर पेंडिंग क्लियरेंस आप कर दोगे तो शायद दूसरी और कहीं काम ढूंढ पाएंगे ये लोग. लेकिन ऐसा हो गया कि अभी मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन का इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सर्विसिंग को तो बहुत सारी आती है और ये सारे के सारे लेबर ये सेल्स के लोग नहीं हैं. लेबर जब कोई गाड़ी सर्विसिंग पे आती है तो रोक में कैश लेके ही किया जाता है. तो साबू हुंडई इतना छोटा तो है नहीं ताकि गरीब लोगों के पेट के ऊपर लाद दिया जाए. चलिए और बहुत सारे लोगों से बात करके देखते हैं कि और उनकी तो समस्या और दिक्कत क्या है. మై నేమ్ ఇస్ ఉదయ్ భాస్కర్ సార్. నేను ఆంధ్ర నుంచి వస్తున్నాను, అమలాపురం. ఇక్కడ నుంచి అమలాపురం ఆంధ్ర. మాస్క్ ప్రాపర్గా పెట్టండి. నేను అమలాపురం నుంచి వస్తున్నాను సార్, ఆంధ్ర నుంచి. ఇక్కడ వచ్చి రూమ్లో స్టే చేస్తున్నా. రూమ్లో స్టే చేసి ఇక్కడ వచ్చి వర్క్ చేసుకుంటున్నాను. నేను మా బ్రదర్కి ఆపరేషన్ చేయించారు సార్. ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది, జర పైసలు ఇస్తే జర చేయించుకుంటామని చెప్పినాం. అయినా కూడా మాకు నో రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్. ఇంత పెద్ద సమస్య ఉండి మీరు ఇక్కడ వచ్చారు అంటే మీరు పర్సనల్గా ఏదైనా చెప్పారా వాళ్ళకి? చెప్పినాం సార్. మాకు ఇట్లా ఇబ్బంది ఉంది, ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది, మా బ్రదర్కి కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్. పైసలు ఇస్తే మేము ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని చెప్పినా కూడా నో ఏమి ఇస్తా బేటా, మీకు 2-3 డేస్లో ఇస్తా, లేకుంటే 4 డేస్లో ఇస్తా మీకైతే మిమ్మల్ని అయితే మీకు మోసం చేయను, నేను ఇస్తాను పైసలు అని చెప్పేసి చెప్తుండే తప్ప ఇప్పుడు వెళ్ళినా పైసలు ఇవ్వలేదు సార్. మా సీనియర్ ఇన్ఛార్జీలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు నేనేం చేయను అని చెప్పేసి వాళ్ళు అదే చెప్తారు. వాళ్ళు మాకేం సంబంధం, మేము ఎట్లా ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారు. चलिए आपकी समस्या तो बहुत ही गहरी है, तो ईश्वर करे कि आपको आपकी समस्या में से बाहर निकाले. अभी किराए पे रह रहे हैं आप? किराए पे सर. आपका शुभ नाम क्या है साहब? श्रीधर है मेरा नाम. ज़रा जोर से बोलिए. मेरा नाम श्रीधर है. 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा, सबका वही हाल है. अभी उनको पूछे तो भी, एमडी सर को भी पूछे तो भी हमें आए तो देता हूँ, मैं मेरा फंड आना है, आए तो देता हूँ बोल के बोल रहा है. अभी तक उन्हें कुछ भी बोलना नहीं, वही इसलिए आए थे यहाँ पे. तो फंड आएगा तब देंगे, मतलब ये साबू लॉस में है क्या? क्या है कि उन लोगों को मालूम है. वो अभी मैंने मास्टर से बात की तो इन्होंने कहा कि साबू हुंडई तो लॉस में है नहीं, वो वांटेडली मतलब उन्होंने उनका जो पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट करके रखा है रियल एस्टेट में, और उसकी वजह से ये दिक्कत है, आप लोगों को पैसा नहीं दे रहा है. और उल्टा ये भी कहना आप लोगों का कि शोरूम तो गाड़ी तो बहुत सारी बुकिंग होती जा रही है, लेकिन आप सप्लाई भी नहीं कर रहे हो, डिलीवरी भी नहीं दे रहे हो, तो ये समस्या है ना. तो यहाँ पे पैसे की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही. तो फिर लोन का ये सब क्या पंगा है, कहाँ से पैसा आएगा कहते उनको? उन लोग कुछ भी नहीं बता रहे, अगर कहाँ से फंड हो रहा है क्या है कुछ भी नहीं बता रहे. आता है हम आने के बाद देंगे ऐसा बोल रहा है. जब भी बोले एक टाइम देते, वो टाइम पे नहीं दे रहे. हम लोग यहाँ के आके टायर रहे जा रहे. ऐसे कितने दिन करोगे, मतलब जब तक आपको नहीं दिया जाएगा तब तक आप यहीं खड़े रहोगे? वो समझ में नहीं आ रहा हम लोग को, वो उन लोग क्या बोल रहे हैं उन लोगों को मालूम नहीं है. तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर हो क्या? हाँ जी. तो आपके हाथ के नीचे कितने लोग हैं? सुपरवाइजर से 5 लोग हैं. तो कौन कहाँ है आपके सुपरवाइजर, बोले एक बार. और एक आप सुपरवाइजर हो, आपका नाम क्या है? महेश मेरा नाम. महेश. तो आपके हाथ के नीचे कितने लोग हैं? एक 20 जने रहते हैं. तो आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी के कारण प्रॉफिट में नहीं आ रही कंपनी, जिसकी वजह से आपको सैलरी नहीं मिल रही है? हम तो हमारा काम तो कर रहे हैं, वो इनकम के ऊपर तो मैनेजमेंट के मालूम है कितना इनकम आ रहा, हमको थोड़ी मालूम होता कितना बिल कर रहा, कितना इनकम आ रहा. मिनिमम तो हमारे को टारगेट तो देते 25 लाख 30 लाख पर मंथ तो देते. हम तो उसको 90% तो अचीव करते पर मंथ. फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रहा समझ में नहीं आ रहा. सडन से कंपनी क्लोज हो गया, वो सडनली, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए. इन्फॉर्मेशन दिए तो भी हम फरवरी में ही चले जाते बाहर. अरे एमडी बात कर रहा हमारा से, एमडी बात करके क्या बोल रहा, मेरे को बाहर से आना फंड.
हुंडई अभी रिलीव हो गया, उसमें मैंने डिपॉजिट अमाउंट करा, वो अमाउंट आए तो मैं सबका सेटल कर दे तुम। अच्छा, कितना टाइम मांग रहे हैं उसके लिए उन्होंने? टाइम नहीं बोल रहे, वही प्रॉब्लम। तो कोई टाइम नहीं बताया उन्होंने? कोई टाइम नहीं बोल रहा, एक 10 दिन में बोल तुम, 15 तारीख को आता, 20 तारीख को आता, कह के 2 महीने से घुमा रहे हमको। अच्छा, तो आप इसी ब्रांच में काम कर रहे हो? और इसी ब्रांच से मैं स्टार्टिंग से इसमें हूँ 7 ईयर से। 7 ईयर से आप यहाँ पे काम कर रहे हो। देखिए 7 साल से जो आदमी एक जगह पे काम कर रहा है, अचानक यदि अगर उसके जॉब चला जाए या पिछले 3 महीने से यदि अगर उनको सैलरी ना मिले, तो सोचिएगा कि उनकी घर की सिचुएशंस किस तरह से चल रही होगी। और एक बात है, पीएफ कई को कट कर रहा है हमारे से, पीएफ नहीं डाल रहे, कई को कट कर रहे, फिर कट नहीं करना था। 2 साल से पीएफ नहीं आ रहा, अकाउंट में जमा नहीं हुआ पीएफ का। तो आप ये कह रहे हो कि आपके पीएफ कट हो रहे लेकिन पीएफ जमा नहीं हो रहा है? वो 2 साल से कम हो रहे, 2 साल से अमाउंट नहीं आ रहा है, क्रेडिट नहीं हुआ, कहीं को नहीं हो रहा। तो आप अपना जवाब भी चाहिए अपन को, वो सवाल की जवाब भी चाहिए हमको। तो ये सिर्फ आपके साथ में हो रहा है या बाकी सभी के साथ में हो रहा है? हर एक एम्प्लॉय को। मतलब मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लान है, इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि लोगों को इस तरह से फंसाया जाए या इन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ा जाए। अभी क्या नाम बताया आपने अपना? महेश का कहना यह है कि पिछले 2 साल से इनका पीएफ काटा जा रहा है, लेकिन पीएफ डिपॉजिट नहीं की जा रही है गवर्नमेंट के पास। और अभी इनका ये भी कहना है कि आखिर में ऐसा यदि अगर आपको प्री प्लानिंग था तो हमको बीच रास्ते में क्यों छोड़ा है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। प्रयास करेंगे आखिर में इसकी जड़ तक जाने का। अभी 2 साल का मतलब आपने चेक किया बैंक आपका स्टेटमेंट, सैलरी पे स्लिप तो आती होगी आपको, तो पे स्लिप के ऊपर मतलब दिखाई देता है कि आपका पीएफ बैलेंस कितना है, तो आपको उससे पता नहीं चला। तो 2 साल के बाद आज क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब जब पैसे माइनस नहीं होते तो क्या कर रहे थे? हर एक महीना पूछ रहे, कई को नहीं डाल रहे, कई को नहीं डाल रहे। 1 महीने चले जा रहा, ठीक है, 1 ही महीने का है ना, हम लोग डालते, 2 महीने चले हो गया, ऐसा 2 साल से वही बात बोल रहे। ये तो प्री प्लानिंग है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। चलिए महाशय से जानने के प्रयास करेंगे। आप सामने आ जाइए सर। आपका शुभ नाम? वीराचारी। तो चारी जी, आपकी भी सेम सिचुएशन है? सेम वही जी प्रॉब्लम हमारा, सबका एक ही प्रॉब्लम है, सैलरी होना है हमारे को। लेकिन लास्ट 3 मंथ से हमारा सैलरियाँ नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हम पूरा रेंट के रहते हम लोग, तो रेंट तो बनना ना कंपलसरी, हर महीने को रेंट तो बनना है। वो तो ओनर नहीं छोड़ते, 1 महीने 2 महीने देखते, तीसरा महीने क्या चल बाहर चले जाओ बोलते। हाँ, बच्चों का स्कूल का फीस बनना है। हम इतना प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, हम ये 2 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझ रहे। कोई भी बोले तो कोई भी नहीं समझ रहे। जा रहे पूछ रहे, काली डेट का डेट, कल 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 परसों बोल के बोल रहे सी, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। हम किससे बात करना, क्या होना, हमारा को सोल्यूशन चाहिए जी। आपके ओनर का नाम क्या है? प्रशांत सर। कहाँ रहते हैं? इन्हें नहीं मालूम जी, घर तो कभी इधर 2-3 घर आए उनको, नहीं मालूम। देखिए साबू हुंडई एक कोई छोटी शोरूम तो है नहीं, इनके बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर दी हैदराबाद, और मुझे लगता है पूरे मतलब तेलंगाना में ब्रांचेस होंगे साबू हुंडई के, है ना? तो कितने ब्रांचेस है हैदराबाद के अंदर? हैदराबाद के हुंडई का 2 है जी, एक नाचारम का इधर का, एक रानीगंज का। 2 शोरूम थे, एक तिरुमलगिरी का, एक मेट्टूगुड़ा का, और उसका सुजुकी का डीलरशिप है 2 व्हीलर का। वो एक सफिलगुड़ा में एक है और इधर रानीगंज में एक है। ये तो बहुत ही डेंजर सिचुएशंस है। और आपका क्या है सर? जी बताइए, आप कौन हो? सिक्योरिटी गार्ड सर। अभी मेरे को 6 मंथ से सैलरी नहीं है सब। आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ बोलते हैं। मेरे पास बीपी शुगर का आदमी मैं अभी हार्ट होके मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, अभी तक पेमेंट नहीं है। अभी तक आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। 6 मंथ से पेमेंट नहीं है सर। मैं कैसा रहना, आप बताओ। पढ़े लिखे लोगों का तो कुछ ना कुछ समझ में आता है, लेकिन सब जो क्लीनर है या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, पिछले 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, तो आप क्या साबू हुंडई के एम्प्लॉय थे या किसी एजेंसी की तरफ से हो? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बोलता अभी तक मेरे को नहीं दिया। मेरे को करोना आया बोलता, वो घर में रहता। हमारा जो फील्ड ऑफिसर बोलता, उन्होंने दिए तो मैं देता हूँ बोलता। कौन क्या कंपनी आपका, मतलब एजेंसी का नाम क्या है? कमेंडो कंपनी हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड का। वो बोलता उन्होंने दिए तो मैं दे दूँगा, तो मेरे पास नहीं है बोलता। पिछले 6 महीने से प्लानिंग चल रही है? 6 महीने से चल रहा सर भी। तो बोलता है वो साहब, बोलता 2000 दे दो, 3000 दे दो, 2000 दे दो, 3000 दे तुम बोलता। अभी तक सैलरी नहीं है साहब, अभी तक। काफ़ी समस्या है इसमें तो आपने आप पीएस में गए थे इस विषय पर? हमारे जो हमारा ऑफिसर क्या बोलता है, पीएस में गए तो मैं
मैं भी पेश को मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ बोलता हूँ। इंसेंटिव बंद कर दिए हमारा, उसके बाद में बोनस बंद कर दिए, फिर लीव के 3 साल के पैसे देना बंद कर दिए, हमारे जो मंथली लीव्स रहते हैं हमारे उसके पैसे देना बंद कर दिए। अभी फरवरी से हमारा सैलरी बंद कर दिए। ठीक है, ऐसा भी कर रहे हैं हम लोग, मार्च का मंथ भी कर रहे थे, उसके बाद ये लोग शटर ही बंद कर दिए अभी। ठीक है, चलो शटर बंद कर दिए, कोई बात नहीं साहब, हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं है, दूसरी तरफ जॉब कर लेते थे, लेकिन हमारा सैलरीज क्लियर नहीं कर रहे ना ये लोग। पूछे तो आजकल 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 खाली डेट ही देते जा रहे हैं, नो खाली फिराते जा रहे हैं, और मुंह खोलो तो झूठ बोलते हैं प्रशांत सर। पहला झूठ क्या बोले, मैं इंसेंटिव देता हूँ आप लोग का, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको किसी को कुछ भी नहीं होगा, मैं दे देता हूँ। उसके बाद क्या बोले, बोनस भी आपको आएगा, उसके बाद बोले मैं लॉकडाउन का पैसा भी आपको दूंगा, उसके बाद में बोल रहे अभी जो मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, लेकिन देता हूँ बोल रहे, दे रहे कब? उनको नहीं आया, मेरे को आएगा मैं दूंगा, आपको नहीं आता आप नहीं देते हमारे को, आप कमाए वक्त में हमारे को क्या ज़्यादा दिए? हमारे को हमारा पैसा चाहिए साहब, हमारा मांग वही है बस। 5 years నుంచి పనిచేస్తున్నాను నేను. ఫిబ్రవరి నుంచి సాలరీ లేవు, 2 years నుంచి ఇన్సెంటివ్ లేవు, 2 years నుంచి ఇంక్రిమెంట్ లేదు, 2 years నుంచి పిఎఫ్ కట్ చేస్తున్నారు కానీ మాకు అమౌంట్ ఇస్తలేరు, బోనస్లు లేవు, ఏం లేవు. ఏమైనా అడిగితే జీఎంతో మాట్లాడితేమో ఆయన ఏమో మాకు సంబంధం లేదని మాట్లాడతాడు, ఆయన ఎస్ఎన్ సార్తో మాట్లాడితే ఆయన మాకు సంబంధం లేదంటాడు, ఇంట్లో రిజైన్ చేసిన అంటాడు ఎస్ఎన్ సార్. ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే రోజు ఇక్కడి నాచనంకి రావాలా, నాచనం నుంచి రాణిగంజ్ పోవాలా, రాణిగంజ్ నుంచి ఇక్కడ రోజు 150 రూపాయలు 200 రూపాయలు పెట్రోల్కే అవుతున్నాయి. ఆడ అప్పులు ఆడుకొని వస్తున్నాం, మాకు 1 రూపాయి వస్తలేదు ఇక్కడ. ఏఎస్ఎం కూడా అట్లనే మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన ఎవరిని అడిగినా ఇదే మాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారు. ఇంకా మేము ఎట్లా పడాలో మా బాధ మాకు అర్థమవుతుంది. ఇంట్లో రెంట్లు కట్టుకోవాలన్నా, ఏం తినాలా, ఏం తాగాలా, ఏం అనుకోవాలా, మాకు ఏం అర్థమవుతలేదు ఇక్కడ. मेरे को भी और घर बहुत टाइटली चल रहा। हाँ, रमज़ान है, मेरे भी सैलरी नहीं है यहाँ तनख्वाह, और ऐसा जो बाहर से खर्च ला के कर लूँ मैं, सैलरी के बारे में बात करने है। मेन बात पहले क्या है, सैलरी उनको कब देता, टाइम देना, नहीं तो आके तो मिलो बोलो उसको होता है, लेकिन टाइम बार बार दे रहा, ऐसे जो आ रहे रोज़ आ रहे जा रहे ऐसा हो गया। और बोले तो है मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ से लोन आता, यहाँ से लोन अमाउंट आता, हाँ मेरे को होंडा वाले देना है, कंपनी वाले देना है, मेरे को आया तो दे दूँ। वो कब आता सर, क्लैरिटी होना अपने को, वो कब आता, नहीं तुम्हारे पास का दो अमाउंट।